तो यहाँ पर कहते हैं सप्तः प्राणः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिदः सप्त होमः सप्त इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणः गुहाशयः निहितः सप्त सप्त तो यहाँ पर कहते हैं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् तस्मात् पुरुषात् पुरुष रूप ब्रह्म से 7 प्राण उत्पन्न होते हैं। प्राण यानी इंद्रिय, यहाँ पर ईश्वर ने प्राण ले लिया। 2 आंख, 2 कान, 2 नेत्र और 1 मुख उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। प्रोपलक्षण होगा सारी इंद्रियों का। कहते हैं सप्तार्चिषः समिदा सप्त होम, उसी परमात्मा से। अब जो 7 है वो ऊपर के द्वार छिद्र गोलक इंद्रिय उत्पन्न होते हैं, उनकी तेज भी उसी परमात्मा से निकलता है और समित भी उसी परमात्मा से होता है। यानी समित का अर्थ यहाँ पर सप्त विषय ले लिया। और होम भी उसी जो इंद्रिय का जो विषय है वो विषय भी साथ ही जो 7 इंद्रियों के मतलब ऊपर के जो इंद्रियों के जो विषय होते हैं वह भी उसी इंद्रियों के माध्यम से उसी परमात्मा से निकले हुए हैं। जो जो इंद्रिय जो जो विषय ग्रहण करती है वो उसका होम करती है ना। अर्थात जो इंद्रिय जिस विषय का सेवन करती है वो परमात्मा के लिए होम करती है। वो 7 होम भी उसी परमात्मा से निकले हुए। सप्तमी लोका, और ये जहाँ पर है जिनका गोलक है इंद्रियों का, वे लोक भी कैसे लोक है, अरे आधार होता है रहने का स्थान। उसी प्रकार से इंद्रिया भी वो 7 लोक रूप जो अधिष्ठान है गोलक है वो वहां पर ही उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। कहते इनमें इन शरीर में और गोलकों में सारी इंद्रिय विचरण करती हैं। और कहते हैं गुहाशयम निहिता प्राण, तो सारी प्राण आदि है इंद्रिय सुषुप्ति काल में शयन करते हैं, स्वाप काल में हृदय में, गुहायाम बोल दिया हृदय में, शरीर में अथवा हृदय में। अरे शरीर में बोल दिया तो इंद्रिय उसी में शयन करती हैं, विचरण करती हैं। और सुषुप्ति काल में सो जाती हैं इंद्रिय। और कहते हैं यहाँ पर कहते हैं और कहते हैं सप्त 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 प्राणा गुहासम निहिता, यानी इंद्रिय आदि कर्म आदि जो जो भी है सारा सप्त सप्त लेकर के 7 मतलब यहाँ पर इंद्रियों को लेकर वर्णन कर दिया। 7 लोक है, 7 लोग भी वर्णन कर दिया, अन्न वर्णन कर दिया। सारे कैसे हैं जो इस प्रकार से चिंतन करता है पुरुष वह परमात्मा को जान लेता है। और वह जो इंद्रिय आदि हैं इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों का ज्ञान है, वो सारे कैसे हैं उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। और इंद्रिय उपलक्षण जो 7 का वर्णन किया है वह 7 उपलक्षण सारी इंद्रिय गृहीत हो जाएंगे। तो नहीं कहेगा वो भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हो गया, और जो कह दिएगा उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। हाँ उपलक्षण उपलक्षण है, उपलक्षण बोल दिया जाता है। संग स्वबोध उपलक्षण का मतलब होता है जैसे स्व का बोध करा दिया इंद्रियों ने, जितनी वर्णन कर दिया उनसे इतर भी उसी के माध्यम से गृहीत कर लेना चाहिए। यानी प्रधान जो ऊपर की इंद्रियों का प्रधान वर्णन कर दिया गोलकों को लेकर के, गोलक विशेष है, नहीं तो 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय है ये है।
मतलब श्रुति ने सामान्य रूप से वर्णन कर दिया, उसमें ये नहीं है तात्पर्य के साथ वो इंद्रिय को वर्णन है। तो यहाँ पर कहते हैं किंच सप्त शीर्षण्य प्राण तस्मादेव प्रवाह पुरुषार्थ प्रवंती। मतलब इसका ये तात्पर्य कि जितना भी जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। और अब ये तो हाँ, यहाँ पर इंद्रिय है, मतलब क्योंकि वो सृष्टि में तात्पर्य नहीं, सृष्टा में तात्पर्य इसका ये भी है, सृष्टा को तात्बोध कराने के लिए। और दूसरा इसलिए एक ही सृष्टि यदि करते तो उस प्रकार से सत्य मान ली जाती, किंतु सृष्टि भिन्न भिन्न प्रकार की श्रुति ने वर्णन की है। छांदोग्य में अलग प्रकार से वर्णन कर दिया, बृहदारण्य में अलग प्रकार से कर दिया, तैत्तिरीय में अलग प्रकार से कर दिया, ऐत्रेय में अन्य प्रकार से, मुंडक में अलग प्रकार से, दूसरी उपनिषद में अलग अलग प्रकार से। तो फिर निर्णय कर दिया वहां पर कि अरे सृष्टि में तात्पर्य नहीं है बल्कि सृष्टा में तात्पर्य है। तो कम जब जिस प्रकार से सृष्टि करी वो सृष्टि का सृष्टा एक ही है, ये है। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ऐसे बोल दिया, गोलकों को लेकर के बोल दिया। तो यहाँ पर कहते हैं 7 प्राण किंचा सप्त शीर्षण्य, तो 7 छेद है शीर्षण्य मुख में, है ना। मुख 2 कान, 2 नेत्र, 2 आंख है और 1 मुख है। ये 7 शीर्षण कहलाते हैं। प्राणा यानी इंद्रिय और उनके छिद्र, तस्मादेव पुरुषार्थ प्रवंती, उसे से ही उत्पन्न होते हैं, ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। तेषां च सप्ताचिशो दीप्त्या स्व विषय दोतनानि, स्व विषय अवदोत नानी। कहता हूँ जो प्राण इंद्रिय हैं तो जो मुख में, मुख कान नेत्र आदि में रहती है, सप्तशिशो दीप्त्या, 8 बोलते हैं दीप्त हैं, अर्थात जैसे सूर्य प्रकाश से सभी को प्रकाशन कर देता उसी प्रकार से वे इंद्रिय अपने अपने विषय ग्रहण करती हैं, अपने अपने विषय को प्रकाशन कर देती है। तथा सप्त समिधा सप्त विषया, उसी प्रकार से 7 समिधा है, 7 समिधाएं, 7 समिधाएं मतलब 7 विषय, जो इंद्रियों के जो इंद्रिय है उसका वो विषय है। इसका ये तात्पर्य है, मतलब 7 से वर्णन करके श्रुति ने बोल दिया, तो अब 7 बोल दिया तो 7 किसी को लेकर बोलिए, सप्त लोकों के माध्यम से, तो ऊपर के क्षेत्रों को लेकर के, है क्या नहीं। वैसे एक इंद्री दो एक, अरे तो इंद्रिय तो आ ही रही है, लेकिन श्रवण इंद्रिय एक हो गई, घ्राण इंद्रिय दूसरी हो गई, रसना इंद्रिय तीसरी हो गई, और गंध ऊपर तो पांचवी हो रही है ना, है 5 5 हो रही है। हाँ ले यहाँ पर हाँ रसना है, स्पर्श है, हाँ 5 तो आ रही है। और वहाँ की विशेष रूप से इसको ही लिया है, मतलब क्षेत्र को लेकर, गोलकों को लेकर का वर्णन कर दिया इसमें। तो यहाँ पर संविदा का कर दिया सप्त विषय, जो इंद्रियों को जो विषय है उससे उन गोलकों के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा गृहीत होते हैं, कहते हैं उसी का वर्णन करते हैं। विषय संविद्यन्ते प्राण, यानी क्योंकि जो विषय है विषयों के द्वारा ही प्राण सम्यक रूप से इंद्रिय होते हैं, अतः विषय है तो फिर इंद्रिय क्या करती हैं, उन विषयों को ग्रहण करती है, जानी जाती है। यदि रूप है तभी चक्षु का ज्ञान है, रूप नहीं है तो चक्षु का ज्ञान भी नहीं है, और चक्षु के बिना रूप का ज्ञान नहीं, रूप के बिना चक्षु का ज्ञान नहीं। तो एक दूसरे की सिद्धि होती है, अन्योन्य आश्रय दोष से ग्रस्त रहते हैं। जिस इंद्रिय का जो विषय ना हो वह इंद्रिय उस विषय के न होने के कारण वह इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, इसलिए एक दूसरे के आश्रित रहती है। विषय इंद्रियों के आश्रित रहते हैं, आश्रय और इंद्रिय विषय के आश्रित रहती है। कहते सप्त होमा से तद विषय विज्ञानानि, यहाँ पर सप्त होम है, जो इंद्रियों के द्वारा जो विषय गृहीत की गए हैं वही होम कहलाए गए, यानी इंद्रियों का ज्ञान। यहाँ पर होम शब्द कर दिया विषयों इंद्रियों के द्वारा जो गृहीत की गए वैसे उस विषय का जो ज्ञान है वही होम कहलाया।
अतः चेतन जीवात्मा उन इंद्रियों के माध्यम से उन विषयों का ग्रहण कर लेता, ज्ञान कर लेता है। उसी का श्रुति उदाहरण देते हैं, यद अस्य विज्ञानम तद ज्योति इति श्रुति यंत्राद। कहते यस्य अस्य इसके भीतर जो विज्ञान है उसी का हवन करता है ना। हाँ हाँ मान, हाँ महानारायण उपनिषद एक ज्ञान के द्वारा दूसरे ज्ञान में देता है। तो इस प्रकार से अर्थ इसका जो विज्ञान है वह उसी का हवन करता है। किंचा सप्तमी लोका इंद्रिय स्थानानि येषु चरंती संचरंती प्राणा। कहता और भी सप्तमी लोका जो लोक है इन इंद्रिय स्थानानि, लोक से यहाँ पर कह रही इंद्रियों के स्थान है, गोलक विशेष है। उन गोलकों में चरंती संचरंती प्राणा, इंद्रिय विचरण करती हैं, बिना गोलकों की इंद्रिय नहीं ठहर पाती। प्राणा येषु चरंती ही इति प्राणानाम विशेषणम इदम प्राणापानाद प्राणापानादि निवृत्ति अर्थम, निवृत्ति अर्थम। कहते हैं प्राणा येषु चरंती, जिनमें प्राण विचरण करते हैं, इसको इस शब्द से तो यहाँ पर जो प्राण अपान व्यान समान उदान आदि की निवृत्ति के लिए है, यानी यहाँ पर प्राण शब्द से इंद्रिय लिए गए हैं, प्राण नहीं लिए गए। जो मुख्य प्राण है प्राण अपान समान व्यान, उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर प्राणानाम विशेषण है, प्राणों का विशेषण मतलब सप्तमी लोका में जो विचरण करने वाले इंद्रिय हैं, मुख्य प्राण नहीं है। प्राण येषु चरंती में जो प्राण शब्द है किसका है, इसका विशेषण इंद्रियों का विशेषण है, बाकी मुख्य प्राण का प्राण अपान व्यान का नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं गुहायाम शरीरे हृदय वह स्वाप काले श्रीते इति गुहाशया। तो गुहा शब्द से शरीर में अथवा हृदय में सुसुप्ति काल में शयन करता है। स्वाप काले, उस काल में कहते हैं गुहाशया, चाहे शरीर में शयन करे अथवा हृदय में शयन करते, स्वाप काल में शेर से जो सेता है सोता है उसको बोलते हैं गुहाशया। जो गुहा में शयन करता है रहता है उसको बोलते हैं गुहाशया, शयन करने वाला। निहिता यानी स्थापिता, धात्रा सप्त सप्त प्रति प्राण वेदम। कहते हैं स्थापित किए गए धाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। परांची खाणी वर्ण स्वयं तत्व परांग पद्धति नाम प्रात्मन, है ना, वहां पर वर्णन कर दिया। तो धाता ने बनाया है। कहते हैं सप्त सप्त सात सात प्राणी भेद को लेकर के, प्रत्येक प्राणी भेद को लेकर के सात सात वहां पर गोलक बना दिए, तो वहां पर इंद्रिय विचरण करती है। आत्म यानी चात्म आदि नाम विदुषाम कर्माणि कर्म फलानि चा विदुषाम च कर्माणि तत्साधनानि कर्म फलानि च सर्वम च एतस्मात् परस्मादेव पुरुषात् प्रज्ञात सर्वज्ञात प्रसूतम इति प्रगणाता। कहते हैं और भी जो यात्म आदि है, यात्म आदि है सकल, यहाँ पर सबको ले लिया यात्म आदि नाम को। कहते एक टीका में वर्णन किया सकल संपूर्ण जगत और मैं, ये सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसी भावना पूर्वक परमेश्वर की आराधना को जान करके, परमेश्वर की आराधना को बुद्ध जान करके ये जानती चेता उनका, ऐसे उन आत्म आदियों का। कहते हैं संपूर्ण जगत भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समान इत्यादि को लेकर के वर्णन कर दिया। अर्थात मैं ईश्वर रूप ब्रह्म से भिन्न नहीं रहा, जितना भी जगत है वही ब्रह्म और मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात मेरे में और जगत में भिन्न नहीं रहा। इस प्रकार से जान करके ऐसे जो आत्म आदि विद्वान है उनका तो सभी का ऐसा कर्माणी यानी कर्म फलानी, कर्मों के जो फल है किसके, अविदुषाम कर्माणी और कर्मों के फल जो अज्ञानियों के, और कहते हैं कर्माणी और तत्साधनानी, कहते कर्माणी और कर्म के साधन और कर्म के फल के सारे चाहिए तत्व परस्मात, ये सब कुछ कैसे इस परमात्मा से पुरुष सर्वज्ञात है, सर्वज्ञ परमात्मा सबल ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए, ये प्रकरण का अर्थ हुआ। आता जो भी जगत उत्पन्न हुआ है वो सारा उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसका ये तात्पर्य है।
चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी हो। इस प्रकार से जो चिंतन करता है वो मुक्त हो जाता है कि संपूर्ण जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ, मैं भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे में परमात्मा में भेद नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करके साधक मुक्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं अतः समुद्र गृहश्च सर्वे अस्मात् सिन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपः अतश्च सर्वः औषधयो रसश्च येनैष भूतैः से तिष्ठति ह्यन्तरात्मा। किसी का वो बिजली सर्किट करती है, वो बिजली है ना, बिजली सर्किट करने से फिर वो उसमें आता है। तो यहाँ पर कहते हैं अच्छा हाँ, तो कहता है अतः इसी उसी प्रकार से, इसी हेतु जिस प्रकार से संपूर्ण जगत उसी परमात्मा उत्पन्न हुआ, इसी हेतु से और भी समुद्र समुद्र गृह से सर्वे अस्मात् पुरुषात्, इसी पुरुष से सारे समुद्र, सारी नदियां है ना, समुद्र हो गए, गिरि यानी पर्वत भी हो गए, हिमालय आदि और जितना भी भूभाग है सारे उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। सेन्दन्ते संधवा स्वरूपा, बहुरूप होकर नदियां बहुत रूपों को धारण करके बहती है। सेंदन होता है बहना, अर्थ में सेंदन यानी बहना, रत बहता है। तो सिंधवा यानी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां, नद और नदियां नाले आदि है, और नदी गंगा यमुना नदी आदि सरस्वती नर्मदा जी आदि कैसी बहती है, बहुरूप धारण करके बहती है। अतः इसी हेतु से सर्वा औषधय रसस्य, सारी औषधि है रस है उसी परमात्मा से। एन ऐसा, इसी रस के द्वारा जब औषधि उत्पन्न हुई, रस बना, जीव ने खाया, तो जीव ने खाया भोजन को, भोजन से रस बना, उसी रस के द्वारा ही ये सारे इंद्रिय पुष्ट होती हैं। ऐसा कहते हैं जो शरीर के भीतर रहने वाला अंतरात्मा लिंग शरीर है, भूतों के द्वारा, भूतेश्च भूतों के द्वारा विष्टित होकर के अवस्थित रहता, पुष्ट होता रहता है। क्योंकि प्राण के धर्म में खाना और भोजन करना और जल पीना, तो इन भूतों से वेष्टित होकर के जब रस को भी सेवन, अन्न का सेवन करता है तो उससे इंद्रिय पुष्ट होती हैं। इस प्रकार से शरीर के भीतर ये लिंग शरीर रहता है। अब आगे कहते हैं अतः पुरुषात् समुद्र सर्वे क्षारात्य, इसी पुरुष से सारे समुद्र जो क्षार आदि है, आदि में क्षार हो गया, प्रत्यक्ष हमको क्षार दिखता है, दूध का, दही का, घृत का, शहद का, मदरा का और मधुर जल, ये जो 7 समुद्र हैं वो नहीं दिखते है ना, क्षार को दिख जाता है, बाकी बाकी समुद्र इसमें दिख जाते हैं कि गन्ने का रस है, गन्ने के रस में गन्ने वाला समुद्र हो जाता है, दूध गाय के दूध में, गाय आदि के दूध में अरे दूध वाला समुद्र हो जाता है, और मदरा का तो मदरा पीने वालों के मन में हो जाता है। और कौन कौन से है, अपूप आदि समुद्र वाला है। तो 6-7 समुद्र है वो दिव्य दृष्टि के द्वारा देख लिए जाते हैं। जिसके पास दिव्य दृष्टि नहीं है उसको नहीं देखते, किसी दिव्य दृष्टि के द्वारा वो सारे समुद्र दिख जाते हैं। कहते हैं गृहश्च, और गृह पर्वत, हिमवद आदय हो अस्मदेव पुरुषा सर्वे, कहते हिमालय आदि, हिमालय है आदि में, हिमालय है, मंदराचल पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। हम जो बैठे हैं अभी विंध्याचल पर्वत में बैठे हैं, कहते हैं नर्मदा जी 2 पर्वतों के बीच में बहती है, एक विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़। दक्षिण दक्षिण भारत, दक्षिण तट नर्मदा जी का सतपुड़ा लग जाता है, उत्तर तट अरे विंध्याचल लग जाता है।
तो इसी परमात्मा से सारे उत्पन्न हुए। सेंदंते स्रवंती गंगा आद्या, गंगा आदि नदियां बहती हैं। सिंधु हो नद्या सर्वरूपा बहुरूपा, सिंधु है नद, जो नदियां हैं सर्वरूपा है बहुरूपा, बहुत रूपों को धारण करके बहती रहती है। सिंधु नदी भी हो, सिंधु आदि नदियां। अस्मादे पुरुषार्थ सर्वहा औदयो ब्री एवादया, कहते इसी पुरुष से ही सारी औदियां ब्री एवादि उत्पन्न होते हैं। रसच्चा मुद्रादि षड्विदो एन रसेन भूते ही पंचविहि स्थूले परिवेष्टित तिष्ठते तिष्ठति ही अंतरात्मा लिंगम सूक्ष्म शरीरम, कहते हैं रसच्चा मधुर आदि है ना, तीक्त लवण कसाय आदि जो मधुर आदि षड्विद 6 प्रकार का रस है, वह इसी रस के द्वारा जब व्यक्ति खाता है तो भोजन रस बनता है। उस रस से भूते ही पंचवी 5 भूतों से यानी स्थूल स्थूल महाभूतों से परिवेष्टित होता हुआ तिष्ठति रहता है। कौन? अंतरात्मा लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर। इसी सूक्ष्म शरीर 5-6 प्रकार के रसों से पुष्ट होता हुआ पंचभूतों से वेष्टित होकर के स्थूल शरीर से वेष्टित होकर के लिंग शरीर हृदय के भीतर शरीर के भीतर रहता है, निवास करता है और रस के द्वारा पुष्ट होता रहता है। तद ही अंतराले शरीर से आत्मस्य आत्मवद वर्तते ही अंतरात्मा, है कि आत्मा और स्थूल शरीर के मध्य में रहता है। इसी हेतु से उसको आत्मा के समान रहने के कारण उसको लिंग शरीर को अंतरात्मा कहलाते हैं, अंतरात्मा कहा जाता है। एक तो आत्मा हो गई और एक स्थूल शरीर हो गए, इन दोनों के मध्य में रहता है और आत्मा के समान रहता है मध्य में, इसी हेतु से अंतरात्मा कहलाता है। पुरुषे एविदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्, एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो अविद्या ग्रंथिं विकीरति यह सौम्य, कहते हैं ये संपूर्ण जगत है इसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। पुरुष एव इदम सर्वम, है ना, विश्वम, यह संपूर्ण जगत पुरुष ही है। इदम विश्वम है, जितना भी जगत प्रपंच जगह है कौन है? पुरुष ही है। तप भी पुरुष है, कर्म भी पुरुष है, तो ब्रह्म ही है, उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ये ब्रह्म है, इस प्रकार से वो परम अमृतम, और ब्रह्म साधक कौन है? परम अमृतम ब्रह्म ही है। जितना भी जगत प्रपंच आप दिख रहा है नाम रूप आदि उसी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए, इसी परमात्मा रूप है। अतः नाम के लिए है, वहाँ की सत्य तो परमात्मा बाचारम्भणम विकार नाम दिया मृतिका सत्यम। इस प्रकार से सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं है। एतद यो वेदा, एतद इस प्रकार इस ब्रह्म को यो वेदा जानता है कौन? भुआयाम निहितम, जो हृदयाकाश में विराजमान परमात्मा है, उसको जो उस परमात्मा को जो जान लेता साधक, सो वह जानने वाला साधक है। अविद्या ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि को विकीरति विनाश्यति, विनाश कर देता। कहाँ पर करते थे? यह शरीर है, इसी शरीर में रहता जीवन अवस्था में इसी शरीर में रहते रहते उस अविद्या रूप ग्रंथि को नष्ट कर देता है। हे सौम्य, तो हे सौम्य, हे सौनक ऋषि सौम्य, जो इस प्रकार से जान करके आत्मा का चिंतन करता है वो इसी शरीर में रहते रहते अविद्या रूप ग्रंथि को नष्ट करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं एवं पुरुषात् सर्वम इदम संप्रसूतम, एवं प्रकाश इसी पुरुष से इदम दृश्यमान जगतम संपूर्ण जगत उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। अतो वाचारम्भणम विकारो नाम देयम अनृतम पुरुष इति एव सत्यम। अतः इसी हेतु से वाचारम्भणम विकारो नाम देयम, तो जो नाम देय कैसे वाणी का आलम्बन मात्र है, मृतिका के द्वारा बने हुए घट है, टकोरा कुल्लड़ आदि नाम मात्र के लिए है और मृतिका के विकार है, नाम मात्र के लिए है और मृतिका ही सत्य है। अमृतम, जो नाम दे कैसे अमृत है,
विकार रूप जो नाम दे हैं वो अमृत है। वास्तव में पुरुष स्थिति एवं सत्य, और पुरुष ही सत्य है, जैसे मृतिका ही सत्य है और पुरुष उसी प्रकार से वर्तमान जगत नाम रूप आदि जगत दिख रहा है वो मिथ्या है, और पुरुष चेतन रूप परमात्मा ही सत्य है। अतः इसी हेतु से चेतन रूप परमात्मा तत्व होने कारण पुरुष एक इदम विश्व सर्वम वाचारमण। अतः इस हेतु से मतलब वाचारमणम विकार नाम देयम सत्यम, जितनी भी वाणी के विलास मात्र है वह नाम देह के लिए है। इसी हेतु से संपूर्ण जगत है परमात्मा ही है, उसी में चेष्टा करता, उसी में रहता, उसी में कल्पित है। न विश्वम नाम पुरुषाद अन्यत किंचित अस्ति, कहते हैं उस पुरुष से भिन्न विश्व नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। इस परमात्मा से भिन्न नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं अतो इसी हेतु से उस परमात्मा से न होने के कारण यद उत्तम जो कहा गया है तद एतद अविदम, परमात्मा क्या कहा गया है जो पहले कहा गया है, इस एक परमात्मा को जान कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञात भवति। हे भगवान, किस एक परमात्मा के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। जो पहले कहा गया था तद वह एतद अवितम है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया गया। पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष एव इदम विश्वम, ऐसा कुछ पुरुष ही है, परमात्मा से भिन्न कुछ दूसरा है ही नहीं है। इस प्रकार से वर्णन हो गया। अभितम कथितम एतस्मिन् हि परस्मिन् आत्मनि सर्व कारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एव इदम विश्वम न अन्यदस्ति इति विज्ञातम भवति। कहते इस परमात्मा में, आत्मा में, संपूर्ण जगत के कारण रूप परमात्मा पुरुष में, विज्ञात में, इस परमात्मा के जान लेने पर पुरुष एव इदम विश्वम, ये पुरुष ही है, संपूर्ण जगत कैसे है, पुरुष ही है, वो पुरुष में ही कल्पित है, पुरुष रूप चेतन परमात्मा ही कल्पित है। न अन्य अस्ति इति, उस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। इति विज्ञातम भवति, विज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से जान लेने के पश्चात उस साधक के लिए कोई जानने शेष नहीं रहता। किम पुनरीदम विश्वम इति उच्यते, वह है जो विश्व कहा गया है सब कुछ परमात्मा ही है ना, पुरुष ही है, यह विश्व है, परमात्मा है। विश्व है क्या, उसको लेकर कहते हैं कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम, कर्म है अग्निहोत्रादि लक्षण, जो कर्म है, कर्म शब्द से ले लिया अग्निहोत्रादि लक्षण। तपो ज्ञानम तत्कर्मम तत्कृतम फलम अन्यद एतावद ही इदम विश्वम। तब शब्द से अर्थ ले ज्ञान है, और ज्ञान के द्वारा किया गया कर्म, और कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला फल, और जो भी नहीं कहा गया वो सारा कुछ है इदम विश्वम ब्रह्म ही है। फलम अन्यद है ना, अन्य एतावद और भी, एतावद इतना ही है, सर्वम जगत है, कौन है, कर्म और ज्ञान, इतना ही सब कुछ जो जगत दिख रहा है वह सब कुछ कैसे परमात्मा ही है। तच्चा एतद ब्रह्मणा कार्यम, और है कर्म है और ज्ञान रूप तप है इत्यादि ब्रह्म का ही कार्य है, ब्रह्मणा कार्य ब्रह्म का कार्य है। तस्मात् सर्वम ब्रह्म परः मृतम परम अमृतम अहम एव इति यो वेद निहितम स्थितम गुहायां हृदय सर्व प्राणिनाम सह एवं विज्ञानात् अविद्या ग्रंथिम इव दृढ़ीभूताम अविद्याः वासनाम विकीरति विक्षिपति विनाशयति इह जीवन एव न मृता सन एषाम प्रिय दर्शन। कहते हैं तस्मात् इसी हेतु से तो सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा परम और परम अमृतम है, सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म परम अमृत स्वरूप है, और परम अमृत स्वरूप होने के कारण मैं भी उसी ब्रह्म में एकीभूत हो गया है कि नहीं। परम अमृतम हमें, वो परम अमृत कौन हो, मैं हूँ, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म होने के कारण मैं ही हो गया, तो मैं ही हो जाने से ईशावास्यम सर्वम, सब कुछ ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, तो मुझ में भी व्याप्त हो गया, तो मैं ईश्वर ही हो गया। इस प्रकार से यो वेदा परम अमृतम वो मैं ही हूँ, यो वेद, यो साधका वेदा जान लेता है। निहितम गुहा, निहितम स्तम, निहित स्थित है कहाँ पर, गुहा में, हृदय में,
संपूर्ण प्राणियों के हृदय रूप गुहा में निवास करता है, ऐसे परमात्मा को जान लेता है। अतः वो परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसे जानने वाला साधक है। सा जानने वाला साधक एवं एवं विज्ञान, इस विज्ञान से ब्रह्म विज्ञान से अविद्या ग्रंथि, ग्रंथि के समान जो दृढ़ीभूत है अविद्या की वासना, जैसे रस्सी के समान दृढ़ीभूत जो अविद्या की वासना, उस वासना को विकी रहती यानी विक्षिपति यानी विनाशति, नष्ट कर देता है। कहते इस मरने के पश्चात करता है कि यही शरीर में रहकर कर देता है। यही जीवन है, जीता हुआ ही अविद्या रूप ग्रंथि को नष्ट कर देता है। अविद्या की जो वासना, अविद्या रूप जो वासना है, काम क्रोध लोभ मोह आदि जो वासना है, उनको निवृत्त कर देता, नष्ट कर देता है और मुक्त हो जाता है। आत्मा के जान लेने पर अविद्या आदि ग्रंथि सारी नष्ट हो जाती है। न मृता सन, कहते मृत होकर नहीं करता, अरे जीवित रहते रहते अविद्या की अविद्या रूप वासना को नष्ट कर देता है और आत्मा को जान लेता है, साक्षात्कार हो जाते हैं। हे सौम्य प्रिय दर्शन, इस प्रकार से सौनक ऋषि को अंग्र ऋषि ने उपदेश किया है कि नहीं। इति द्वितीय मुंडके